हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एफिडेविट्स को लेकर। हम एफिडेविट्स कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, कैसे कैसे उसकी लैंग्वेज होती है वो भी बताऊंगा, कहाँ से क्या काम होता है पर्टिकुलरली वो भी बताऊंगा, और फाइनली आप ये कैसे बनवा सकते हैं और कैसे ये चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं, कहाँ पर चीज़ें लगानी होती हैं वो भी कंप्लीट बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि ये चीज़ें यूज़ कहाँ पर होती हैं एफिडेविट। आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो, जिसको हम ईडोजियर के नाम से जानते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं डी ट्रिपल एस बी को लेकर, तो अब से पहले आज मैं वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले पीजीटी पोस्ट के एग्जाम्स हो भी चुके हैं, ईडोजियर्स भी फाइल कर चुके हैं कैंडिडेट। रिसेंटली टीजीटी के लिए चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं पोस्ट के लिए, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो पोस्ट है, पोस्ट कोड 87/20 के जो ईडोजियर्स हैं वो रनिंग में है। इसके बाद पीआरटी के भी ईडोजियर्स आएंगे। सभी के लिए एफिडेविट सेम रहने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सेम रहने वाले की बात कुल मिलाकर एक लैंग्वेज होती है अपने आप में, जो कि हमें सेट करनी होती है। वो मैं कंप्लीट आपको दिखाऊंगा, किसके सिग्नेचर होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब देख लेना ध्यान से। कहाँ कहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। आपके नाम में कुछ प्रॉब्लम है, नेम की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, सरनेम में प्रॉब्लम है, आपके मदर्स नेम फादर्स नेम के में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम बोले तो एक करेक्शन टाइप, कि भैया 10th की मार्कशीट में ये है लेकिन ग्रेजुएशन में ठीक नहीं है। आपका एक बेस माना जाता है। बेस के लिए अगर मैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूँ, तो 10th की मार्कशीट को एक तरीके से बेस माना जाता है, कि भैया 10th की मार्कशीट में जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं वही आपकी करेक्ट होंगी, वही आपकी ऑथेंटिक होंगी, ये मान लिया जाता है। अगर बाकी सभी आईडीज़ की बात करूँ, तो आजकल आधार कार्ड को बेस मानकर काम कर लेते हैं, या फिर लाइसेंस को कह सकते हो, पैन कार्ड को कह सकते हो। कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप बेस मानकर काम कर रहे हो, वही चीज़ें आपकी बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। जो आपका नाम, आपके मदर्स या आपके फादर का नाम जो 10th की मार्कशीट में है, वही बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स में भी होना चाहिए। जो आधार कार्ड में है वही आपका बाकी नाम, मतलब 10th का या आधार कार्ड का आपका मैच करना चाहिए। अगर मिसमैच हो रही हैं चीज़ें स्पेलिंग के ग्राउंड पर, या बिल्कुल ही इनकरेक्ट है उसके ग्राउंड पर, या फिर बात करूं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त किसी की यूनिवर्सिटी का नाम गलत हो गया है बाई चांस, ठीक है, या फिर उनको क्या कहते हैं, क्लैरिकल मिस्टेक या टेक्निकल मिस्टेक्स कहते हैं, जो भी हम ऑनलाइन सबमिट करते हैं एक्चुअली उनको। ठीक है जी, तो उन सभी की करेक्शंस के लिए, किसी के मार्क्स परसेंटेज गलत लिखे गए हैं, सेशन गलत लिखा गया है, उन सभी चीज़ों की करेक्शन के लिए हम ये एफिडेविट सबमिट कराते हैं। जो नाम वगैरह का होता है उसको कहते हैं सेल्फ एफिडेविट, कि भैया नाम करेक्शन हो जाती है उसके अंदर, कि आपका यहाँ पर नाम कुछ है लेकिन करेक्टली कुछ और है। ठीक है, तो उन चीज़ों के करेक्शन के लिए सेल्फ का एफिडेविट हम बोल देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कंप्लीटली। सो चलिए पहले ये देख ही लीजिए, मैं बीच बीच में चीज़ें बताता रहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, जीएनसीटीडी की तरफ से ये स्टैम्प पेपर है, इंडियन नॉन जुडिशियल। ये स्टैम्प पेपर आप क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहने का मतलब जिस भी रीजन में आप रहते हैं उसकी जो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ती है, वहाँ पर आप जाएंगे। उसके बाहर टाइपिस्ट बैठे होते हैं, उनके पास कंप्लीट फॉर्मेट होता है, और उनके पास ये स्टैम्प पेपर होता है। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड या अपनी कोई भी पर्टिकुलर आईडी उनको दोगे, उसमें से वो आपकी ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पहले सबसे पहले ये बना देगा। ठीक है, ये क्या है, कहाँ पर चीज़ें होती हैं, एक्चुअल में ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपका ये देख लीजिए, सर्टिफिकेट नंबर, इशू, जिस दिन आप जाएंगे और जिस टाइम पर ये आपको इशू किया जाएगा वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन रहेंगी। ये एक तरीके से आपकी पर्सनल डिटेल्स, फर्स्ट पार्टी में भी आपका नाम रहेगा, और स्टैम्प ड्यूटी पेड भी आप ही करोगे, तो यहाँ पर ये आपके नाम आ जाएंगे। ये सबका कॉमन, मतलब कॉमन तो नहीं होता, ये नंबर्स चेंज होते हैं सबके। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी सेम नहीं रहती हैं, वो ये बता देंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, जाके उनको आधार कार्ड देना, ये इस स्टैम्प पेपर वो आपका बनाकर दे देंगे। इसके बाद आगे की प्रोसेस आती है कि किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप एफिडेविट बनवाना चाहते हो। मैं आपको उसके ऊपर लेकर चलता हूँ कि एक्चुअल में वो स्टेटमेंट्स वो क्या होती हैं, देखिएगा। जैसे ये एफिडेविट है, मतलब पहले क्या था, वो ई स्टैम्प पेपर था, जो कि आपको ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ भैया जो ये एफिडेविट है वो नॉन जुडिशियल तरीके से आपको दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये एक एफिडेविट है, मैं कंप्लीटली आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आ जाता है आई, मतलब यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। सन ऑफ, सन ऑफ बोले तो यहाँ पर आपका मदर्स नेम या फादर्स नेम आ जाएगा। ये रेजिडेंस ऑफ, रेजिडेंस में ये यहाँ पर आपका कंप्लीट रेजिडेंस आ जाएगा कि आप यहाँ के रहने वाले हो। और ये जो पर्टिकुलर्स होते हैं ये आपके आधार कार्ड से वेरीफाई करके ही यहाँ पर फिल किए जाते हैं। मेक श्योर कि यहाँ पर जो आपका फादर नेम रहे, आपका नाम रहे, एड्रेस रहे, वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से और आधार कार्ड से, क्या है, एड्रेस आपके आधार कार्ड से और नेमिंग आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से और आधार कार्ड से मैच करती हुई होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें आपके आधार कार्ड से हो जाती हैं। अगर उसके बाद आगे की मैं बात करूँ, सो ये जो प्रोसेस है कंप्लीट, ये देख लीजिएगा कि भैया आई एम आ सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है, दैट आई परमानेंटली एट प्रेजेंट रेजिडेंट एट फोरसेड एड्रेस, कि भैया मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये इसी एड्रेस पे,
और मैं इंडिया का सिटीजन हूँ। मैं किस चीज़ के लिए एफिडेविट सबमिट करता हूँ, थर्ड पॉइंट में, दैट आई हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट। यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है। टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए है, पहले आप वो डाल दोगे, उसके बाद आप पर्टिकुलरली अपनी पोस्ट डाल दोगे कि भाई टीजीटी की कौन सी पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन के लिए है, स्पेशल एजुकेशन के लिए है, सोशल साइंस के लिए है, कौन सी पर्टिकुलर पोस्ट। उस पर्टिकुलर पोस्ट कोड क्या है, उसका पर्टिकुलर पोस्ट कोड क्या है, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में किया था, DSSB में, ठीक है जी, ठीक है। और कब किया था, वहाँ पर ये ईयर आ जाएगा। ओके, तो ये कंप्लीट आप कर सकते हो। मैंने हाँ ये थोड़ा सा छुपा दिया ये चीज़ें, क्योंकि हर कैंडिडेट की मैं ये चीज़ें शो नहीं कर सकता, और एक ऑथेंटिसिटी भी मुझे रखनी होती है, कैंडिडेट जो भी ये चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें इस फोर्थ पॉइंट की। भैया ये फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप पर्टिकुलरली मेंशन कर चुके हो। ओके, और इस फोर्थ पॉइंट में हर चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर ये बोल रहे हो दैट ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मिंग फिलिंग फॉर ऑफ फॉर सेट पोस्ट, कहने का मतलब इस बारे में जो भी हमने चीज़ें की, हमने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया, उसमें क्लैरिकल मिस्टेक और टेक्निकल रीजंस की वजह से चीज़ें गड़बड़ा गई, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें गड़बड़ा गई, आप वो कह सकते हो कि भैया इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमने डिग्री की थी, और ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नेम या फिर उसकी परसेंटेज या पासिंग ईयर हमने गलत एंटर कर दिया, ये हमारा गलत था, और ये इंस्टेड ऑफ बोले तो यहाँ पर आपका करेक्ट वाला आ जाएगा। इसी तरीके से आपके मार्क्स की परसेंटेज आपने ये वाली गलत एंटर कर दी, ये आपकी सही है। ये आपका जो सेशन था ये गलत वाला हो गया, ये सही है। आप इस तरीके से चीज़ें कैरी ऑन कर सकते हो, ये एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, लिखी जा सकती है। बाकी ये जो पॉइंट्स हैं ये एज इट इज़ रहते हैं, और ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को जो बाहर टाइपिस्ट बैठे होते हैं या बाहर जो भी शॉप्स होती हैं जो ये काम करते हैं, स्टैम्प पेपर्स वगैरह और एफिडेविट बनाते हैं, उनके पास ये पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, इसी में चीज़ें एडिट कर दी जाती हैं। आप जो लिखवाना चाहते हो, जो क्लैरिफिकेशन देना चाहते हो, जो भी अंडरटेकिंग देना चाहते हो, वो आप यहाँ पर लिखवा सकते हो, लेकिन एक ठीक सदी हुई लैंग्वेज में। सदी हुई लैंग्वेज बोले तो कि डिपार्टमेंट उसके ऊपर कुछ क्वेरी जनरेट ना कर पाए। हम ये एफिडेविट लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि क्वेरी जनरेट करने से ही तो बच रहे हैं कि हम पेंडिंग की लिस्ट में ना आए, हमारी चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो जाएं सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये आप बाहर से तो बनवा कर ले जाओगे, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा अंदर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि नोटरी का सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। जब नोटरी का नहीं चलेगा तो किसका चलेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है कि मैंने जो भी अंडरटेकिंग दी है, जो स्टेटमेंट्स दी हैं, वो अपने आप में बिल्कुल सही हैं। अगर वो फेक या इनकरेक्ट होती हैं तो डिपार्टमेंट या अथॉरिटी सूटेबल एक्शन ले सकता है। ओके, दैट इट इज़ माई ट्रू और करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपका UID नंबर आ जाएगा, आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। ये नंबर कौन डालेगा, वो बंदा डालेगा जो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, आपका आधार कार्ड चेक करके और चीज़ें वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई आप सही डॉक्यूमेंट्स तो दे रहे हो। आपके करेक्ट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे, आधार कार्ड चेक किया जाएगा, यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। और ये स्टैंप लगेगी किससे, फाइनली तहसीलदार से लग जाएगी या फिर SDM से भी लगवा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो SDM है उसने पावर अपने ही पास रखी है या तहसीलदार को दी हुई है या पटवारी को दी हुई है, जिस किसी के भी पास पर्टिकुलर आपको ये स्टैंप मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया वेरिफिकेशन वाली चीज़, कि ये UID नंबर डालने वाला बंदा अपने हाथ से इन चीज़ों को पहले यहाँ पर वेरीफाई करेगा, ये स्टैंप लगवाएगा आपसे, आपके ये 2 जगह सिग्नेचर करवाएगा, ठीक है। उसके बाद चीज़ें करेक्ट होने में आएंगी, ठीक है। और ये आपके सिग्नेचर फाइनली वो अथॉरिटी करेगी, या तो SDM करेगा या फिर पटवारी या तहसीलदार करेगा। और यहाँ पर वो सब चीज़ें डेटेड रहेंगी वेरिफिकेशन के टाइम पर, जिस टाइम पर आप वेरीफाई करेंगे। ये स्टैंप यहाँ पर लग जाएगी, और यही वाली स्टैंप आपको जो मैंने पहले ई स्टैंप पेपर दिखाया था वहाँ पर भी ये स्टैंप मेंशन होगी, ठीक है, मतलब लगाई जाएगी। ये अपने आप में एक एफिडेविट है कंप्लीट। और अब मुझे ये मत बोलना वीडियो में कि यार हम किस किस चीज़ के लिए और लगा सकते हैं। ये आपके सामने हर चीज़ है, सब चीज़ मैंने आपको क्लियरली बता दी है, ठीक है। तो चीज़ें डाउटफुल मत रखना, बिल्कुल भी अपने एंड पे अच्छे से करना, और होपफुली। और हाँ, यहाँ पर तो चीज़ें जो फोर्थ पॉइंट में क्लियर की गई हैं वो क्लियर की गई हैं यूनिवर्सिटी को लेकर। यही सब चीज़ें आप नेम यानी कि सेल्फ वाले एफिडेविट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें, ये पर्टिकुलर्स चेंज हो जाएंगे सिर्फ, ठीक है। ये पोस्ट वाली चीज़ की आपकी यही रहेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर में आप क्या चीज़ करेक्ट करना चाहते हो, नाम करना चाहते हो, मतलब नेमिंग वाली चीज़ें, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वो जो भी चीज़ें हैं मेंशन कर दीजिए। बाहर बैठे हुए टाइपिस्ट जो है, जो इनके पास फॉर्मेट है, उनके पास कंप्लीट हर चीज़ का फॉर्मेट रहता है। 100 रुपये लगते हैं और आपका ये कंप्लीट तैयार हो जाता है। बाकी काम अंदर जाकर आपको खुद कराना पड़ता है। 2 से 3 घंटे में काम खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल होंगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।